अफराते ज़र में कमी, कारोबारी एतमाद में इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। शरह सूद कम होने से निजी शोबे के कर्ज लेने की शरह में इजाफे का इम्कान। अफराते ज़र की शरह में मजीद 2% कमी की तवक्को। स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई कम होकर 7% तक आ सकती है। IMF प्रोग्राम से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोल और डीजल इस बार 12 रुपये लीटर तक सस्ता हो सकता है। माहिरीन की पेशगोई, 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 2,63,000 रुपये का हो गया। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। तो उसका मकसद ये है कि 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मीशत को फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि जब ये भी इन्फ्लेशन की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए पॉलिसी रेट, तो उससे पाकिस्तान की मीशत को इंशाअल्लाह 4 चांद लगेंगे। पॉलिसी रेट में कमी से मीशत को फ़ायदा होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मीशत को 4 चांद लग जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मीशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF से बातचीत मस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। जिन दोस्तों ने पिछली बार पाकिस्तान की मदद की थी, इस बार भी पूरा साथ दिया है। वो किया जो भाई भाई के लिए करता है, तारीख को दोहराया है। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। रोज़ कर्जों की दरख्वास्त करेंगे तो अहमियत में कमी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि अली अमीन गंडापुर जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए कहा था, वो कई बार कह चुके हैं अफगानिस्तान के पास वक्त भेजने दो, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखो, अब वो खुद अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट हाउस से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली में आज भी एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब का एहतजाजन 3 दिन के लिए ऐवान बंद करने का मशवरा। उमर अयूब ने कहा, IG इस्लामाबाद को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई? शेर अफजल मरवत को DIG ऑपरेशंस ने कैसे पिस्तौल दिखाई? अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार करके मुक्के मारे गए। आए इस ऐवान को बंद कर देते हैं। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हैरत है, इनके पास कमरों की चाबियां कहाँ से आ गईं? स्पेशल कमेटी तायुन करके ये लोग किसकी इजाज़त से ऐवान में दाखिल हुए? ये ऑर्डर किसने दिया कि एजेंसीज पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हों? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो इस वाक़े को ऐवान के हर रुकन के साथ पेश आया वाक़या करार देते हैं। ऐवान को 3 दिन तक बतौर एहतजाज बंद कर देना चाहिए। स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर पर PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। शेर अफजल मरवत का स्पीकर से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा कि वो यकीन दिलाते हैं अगर हमारी हुकूमत बनी तो किसी के गिरबान पर नाहक हाथ डाला गया तो मैं इसके साथ खड़ा हूँगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी कारकुन जब जेलों की दास्तानें सुनाता है तो उसकी अपनी एक तकरीम होती है। जुल्म और ज़्यादती के बाद भी सर ऊंचा रखकर इसे सहना चाहिए। असद कैसर का तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा। JUI फेयर के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। एक्सटेंशन का अमल फौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत है। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फौज या बलोचिस्तान की बात करें तो एजेंसियाँ आकर पकड़ कर ले जाती हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमारे आइन में लिखा है कि फौज और अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं ना। इस्लाहात की तजवीज़ इस ऐवान से मिलकर मुश्तरका तौर पर जानी चाहिए। PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि जर्नैल हमारी सराखों पर हैं, लेकिन अगर ऐवान से लोगों को उठाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। कौमी असम्बली के ज़वायद व ज़वाबित कार्रवाई के तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, हलीम खान, एजाजुल हक, अमीनुल हक की इजलास में शिरकत। महमूद अचकज़ई, सालक हुसैन, खालिद मक्सी, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रज़ा की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने एहतजाजन चाय पीने से इनकार कर दिया। कहा, चाय पीने नहीं आए, हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया।
पीटीआई के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से कहा, जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या बुरा तासुर जाएगा? वो वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उस पर वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा देना होगा। एहतजाज की जुर्रत करने वाले अरकान को पार्लियामेंट अहाते से गिरफ्तार किया गया। ये जमहूरियत, आइन और एहतजाज की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील है। पार्लिमानी तारीख में स्याह और शर्मनाक दिन है। इनकलाब के लिए तैयार हो जाए। ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। जो वाक़या हुआ हम आपके साथ इसकी मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का बैरिस्टर अली जफर को जवाब। कहा, कायद आज़म ने कितने धरने दिए? क्या कायद आज़म ने नौजवानों से कहा था कि पेट्रोल बम चलाओ? क्या कायद आज़म ने किसी को गालियाँ दी थीं? कोई ऐसा इनकलाब नहीं आएगा कि पार्लियामेंट मलियामेट हो जाए। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। पाकिस्तान को इनकलाब की नहीं, ठहराव की ज़रूरत है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरा के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। अदलिया से अपील करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल पर गौर करें। जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मतलूबा तादाद पूरी होते ही आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से मंजूर करा ली जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस करने का इरादा रखती है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? हुकूमत अपोजिशन वाज़े करे, 16 सितंबर तक वजाहत पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी पीटीआई के मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DG ISPR की तरफ से बयान आया, वज़रा की तरफ से भी मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। आज हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा? फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। वो अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की तायद नहीं करते। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। CM एक सूबे का KP हाउस से निकलते हैं तो क्या उनके CSO नहीं थे, स्पेशल ब्रांच नहीं थी, पुलिस नहीं थी? ऐसे निकल के गाड़ी ड्राइव करते हुए। बहुत भी अगर वो अंधेर नगरी हो तो क्या उनका ड्राइवर भी था? सबको जो है चकमा दे के और अकेले गाड़ी ड्राइव करके चले गए और फिर मोबाइल भी बंद था। ये एक मतलब है कि एक फिल्मी सीन तो हो सकता है और एक ड्रामेबाजी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। वज़ीर आला गंडापुर सबको चकमा देकर खुद गाड़ी चला कर निकले। इनकी कहानी फिल्मी हो सकती है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला गंडापुर के 8 घंटे तक पार्टी से कोई राबता ना होने को ड्रामेबाजी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जब कोई वज़ीर आला कहीं निकलता है तो इसकी सिक्योरिटी साथ होती है। PTI सूबे में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आला के अपने इलाके में पुलिस, सिक्योरिटी एहलकारों, पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग होती है, मगर वज़ीर आला ने ना काबीना इजलास बुलाया ना असम्बली में बात की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बढ़के मारते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये हुकूमत में हैं मसाइल हल नहीं होंगे। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की PTI पर शदीद तनकीद। कहा दहशतगर्दी ने सूबे में नई शक्ल इख्तियार कर ली है। PTI कभी अमन नहीं चाहती। अब तो सूबे की पुलिस भी धरने और एहतजाज पर आ गई है। अमन व अमान खराब करने वालों का साथ देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करते हुए मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। TV चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने कहा किसी को जेल नहीं भेजना चाहते मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करनी थी। दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते मगर दोबारा नशर तो ना करें। think I have seriously COVID symptoms. आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। सर अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने बताया उन्हें कोरोना की शदीद अलामात हैं, अरकान दूर रहें। स्पीकर ने कहा आप जाएं टेस्ट कराएं। विफाकी वज़ीर बोले आवाज़ें आ रही हैं कि जाते हुए उमर अयूब को जप्फी डालते जाएं। स्पीकर के कहने पर अवैस लगारी ने ऐवान से जाते हुए ऑपोजिशन लीडर की तरफ मजाक में हाथ बढ़ा दिया तो उमर अयूब ने गले मिलने के लिए हाथ आगे कर दिए, जिस पर ऐवान में कहकहे लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली ने अपने हल्कों में जारी मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली का मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। मुल्क की तरक्की अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दाम में मुकम्मल ताउन का इयादा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस कप से डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी, नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। इवेंट के लिए फैसलाबाद के शहरियों का जोश खरोश देखकर खुशी हुई। कोशिश है फैसलाबाद की तरह दीगर शहरों में भी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए। FPR 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकाम। रवा माली साल की पहली सहमाही का टैक्स हदफ हासिल न होने का खदशा। खमियाजा टैक्स देने वालों को मिनी बजट की शक्ल में भुगतना होगा। FPR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स न देने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदाम की तजवीज़ है। टैक्स न दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद होंगे, वो गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इकदाम की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। नॉन फाइलर्स को 3 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़। नामुकम्मल या गलत रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। टैक्स चोरों की बिजली और गैस की सहूलतें मुनक़ता कर दी जाएंगी। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि गैस की मुल्की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। इजाफी कनेक्शन दिए तो जिन घरों में गैस आ रही है वो भी नहीं आएगी। कौमी असम्बली में सवालात के जवाब देते हुए कहा कि गैस की कमी का मसला दरामदी LNG को देकर हल किया जा सकता है। LNG वाफिर मिकदार में दस्तयाब है मगर वो जिस भाव पर आ रही है इस पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि चीन समेत SCO के रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ारती काउंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और अवाबित के लिए अहम फोरम है। हमें डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ना है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। मन्नू में डोमेल महाजिर कैंप के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार जहां भाग। पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर मामूर था। कत्ल के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। PTA के एक वकील की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक, दूसरा लाइल। अदालत ने कहा क्या PTA ने हर दरखास्त के लिए अलग वकील रखा है? ये तो गलत है कि एक वकील को आगाही दी गई और दूसरे को नहीं।
कोयटा में थाने में बंद मुलजिम को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तौहीन मजहब के इल्जाम में हवालात में बंद था। मुलजिम को हवालात में हलाक करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश का इल्जाम आसिफ रजा मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी भी हमले से पहले साजिश को नाकाम बना दिया। आसिफ मर्चेंट को जुलाई 2024 में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कौमी सलामती को खतरे में डालने की ईरानी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अमरीकी शहरियों के खिलाफ साजिशों में साथ देने वालों का एहतसाब जारी रखेंगे। नारोवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मर्दुवाल की इमारत के अतराफ और राहदारियों से बारिश का पानी कई माह बाद भी ना निकाला जा सका। तालिबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। दादू में टंडो रहीम के प्राइमरी स्कूल में बिजली की अदम फराहमी पर तलबा का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हालिया बारिश और सैलाब से स्कूल की इमारत बुरी तरह मुतासर है। रहीम यार खान के हल्का ने 171 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल। रिटर्निंग अफसर का कहना है कि वीडियो किस पोलिंग स्टेशन की है शनाख्त की जा रही है। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, PTI के हसन मुस्तफ़ा और 4 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। ये नशिस्त PTI के MLA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत से मंकी पॉक्स से मुतासरा मुसाफिर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। हुकाम के मुताबिक डिपोर्ट होने के डर से खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। मुतासरा शख्स ने पेशावर में होटल में क़याम किया और स्किन स्पेशलिस्ट से राबता किया। उसका खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मंकी पॉक्स का टेस्ट पॉजिटिव आया। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बराए मंकी पॉक्स का कहना है कि पेशावर के अलावा दीगर तमाम पॉइंट ऑफ एंट्री एयरपोर्ट्स पर सर्विलेंस इंतहाई नाक़िस है। करना चाहूँगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। इस पर मुझे CM पंजाब से मेरी अपील है कि वो मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि किसी भी किस्म की रुकावट मेरी आगे की पढ़ाई में हायल ना हो सके। मुल्तान बोर्ड प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा के लिए आला तालीम हासिल करना ख्वाब बन गया। किराए के मकीन में 4 बहनों और वालिदैन के साथ रहने वाली जवेरिया हसनैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्कॉलरशिप के लिए अपील। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इतलाक हैदराबाद, लाड़काना, सखर पर भी होगा। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक पाबंदी IG सिंध की दरख्वास्त पर आयद की गई। IG KP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का कहना है मुसल्लह अफवाज ने हर मुश्किल मरहले पर पुलिस का साथ दिया। बाज़ अनासर पुलिस और फोर्सेस में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं जिनका मकसद जवानों का मोराल गिराना है। अवाम, पुलिस और अस्करी इदारे दहशतगर्दी को काबू करने के लिए बरसरे पेकार हैं। अवाम, पुलिस और फौज की बदौलत सूबे में अमन अमान कायम हुआ। ट्रेनिंग से लेकर मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन तक अस्करी इदारे पुलिस के शाना बशाना हैं। सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और चीनी प्रीमियर की सरबराही में सऊदी चीन जॉइंट कमेटी का चौथा इजलास। गुज़श्ता रोज़ चीनी प्रीमियर और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सऊदी अरब और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, तवानाई, सरमाकारी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। चीनी प्रीमियर सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। इसराइली फौज की गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकारों समेत 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 11 माह से जारी गजा जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 220 एहलकार शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की जारहियत जारी। तुलकरम शहर में फ़ज़ाई हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई। इसराइली फौज के हिसार में मस्जिद अक्सा के सहन में अपनी इबादत की। इसराइली फौज का मकबूजा गोलान के शामी कस्बे खान रनबा में गाड़ी पर हमला, 2 अफराद शहीद। जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल पर 15 रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए। भारतीय रियासत गुजरात के शहर भरूच में इंतहा पसंद हिंदुओं ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुसलमानों को झंडे लगाने से रोकने पर कशीदगी। डंडों और सुलाखों से लेस हिंदुओं ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया। मुस्लिम आबादी में मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। पुलिस ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं के बजाय 27 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया।
समुद्री तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुधियाना से टकरा गया। तूफानी हवाएं और शदीद बारिशें, लाखों अफराद बिजली से महरूम। लुधियाना और मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी खातून को दिल का रिश्ता ऐप पर अपना आइडियल मिल गया। सारा हाल ही में अमेरिका में मुनक़िद इस्ना के इवेंट पर आएँ तो दिल का रिश्ता ऐप पर साइन अप किया। 2 दिन के अंदर अंदर उनका पेशावर के ज़ैनुल आबिदीन से मैच मिल गया। दिल का रिश्ता ऐप के अमेरिका में लॉन्च के बाद इसमें 7,000 रिश्तों का इजाफा हो चुका है।